प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम कक्षा 6 का एक टॉपिक जो अध्याय 2 पूर्ण संख्या के अंदर आता है, संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दर्शाना तथा संख्या रेखा के ऊपर योग एवं घटाव करना। तो इस टॉपिक को हम आज शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या के लिए संख्या रेखा। तो प्राकृत संख्या के लिए सब संख्या रेखा का जो प्रारूप होता है वो जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इस तरह का होता है, क्योंकि हमें पता है, हमने प्राकृत संख्या में पढ़ा है कि प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होती है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये अनंत तक प्राकृत संख्या होती है। तो हमने प्राकृत संख्या का जो संख्या रेखा का प्रारूप है वो इस तरह से लिया है कि इसके एक तरफ है वो बिंदु होता है और दूसरी तरफ है वो तीर का निशान लगाया होता है। तीर का निशान का मतलब है हम इसको इस दिशा में, कौन सी दिशा है ये, दाईं तरफ, दायां भाग होता है ये इसका, तो हम इसको दाईं तरफ है वो और भी बढ़ा सकते हैं, जबकि बाईं तरफ हमें इसको नहीं बढ़ा सकते। बाईं तरफ इसका एंड पॉइंट होता है और वो अंतिम बिंदु क्या है, 1 है। इस 1 से शुरू होकर ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है। और संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं, संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं तो इसमें दिखाई भी दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी लगातार मान है वो संख्या का मान है वो बढ़ता जाता है। तो दाईं तरफ जाने पर लगातार संख्याओं का मान है वो बढ़ता है और जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान है वो लगातार कम होता जाता है, घटता जाता है, संख्याओं का जो मान है वो घटता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दाईं तरफ जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं तरफ जाने से मान घटता है। जैसे 6 के जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं तो 5, 5 से 4, फिर 3, 3 से 2, 2 से 1, और जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं तो इनका मान लगातार बढ़ता रहता है। अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर संख्याओं को किस तरह से दर्शाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है जैसे संख्या 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब हमें इस संख्या को 5 को दर्शाना है तो सबसे पहले आप इसी रूप में संख्या रेखाओं का निर्माण करोगे। इस तरह से आप संख्या रेखाओं का निर्माण कर लोगे, एक तरफ तीर का निशान, एक तरफ अंतिम बिंदु, और इस अंतिम बिंदु पर हम स्टार्ट क्या करेंगे, 1, फिर समान दूरी पर हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे, 2, 3, कंटिन्यू चलते जाएंगे, 4, 5, 6, 7। अभी हम इतने, क्योंकि हमें संख्या केवल 5 दर्शानी है। ये ध्यान रखना है कि इन जितने भी बिंदु हम लगाएं इनके बीच की दूरी है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब हमें संख्या, ये संख्या रेखा बन गई और इस संख्या रेखा पर हमें क्या दर्शाना है, 5। तो 5 ये रहा अपने पास संख्या, तो इसके ऊपर हम इस तरह से तीर का निशान लगाकर और ऊपर संख्या लिख सकते हैं 5, या हम इसको राउंड कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, 5। ये यहाँ पे संख्या रेखा के ऊपर संख्या 5 है वो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि प्राकृत संख्या के लिए संख्या रेखा पर योग व घटाव, कई बार घटाव की जगह एक शब्द लिखा हुआ होता है व्यवकलन। तो व्यवकलन का मतलब भी क्या होता है, घटाव होता है। व्यवकलन का अर्थ भी क्या होता है, घटाव होता है। अब हमें योग और घटाव तो आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, प्राकृत संख्या के लिए है ये संख्या रेखा, क्योंकि हमने शुरू किससे की है, 1 से की है, तो हमें संख्या रेखा पर योग और घटाव करने हैं। तो ये संख्या रेखा है, ये इसका दायां भाग होता है और ये इसका क्या होता है, बायां भाग होता है। अब आप देखो, पहले हम योग के बारे में चर्चा करें। योग, जैसे अपने पास संख्या दे देंगे 3 + 2, इन संख्याओं को हमें ऐड करना है। तो आप ये चीज़ देखो कि 3 सबसे पहले संख्या क्या है, 3 है, और हम इसमें संख्या 2 जोड़ रहे हैं। तो जब हम संख्याओं का योग करते हैं तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसका मान क्या होगा, संख्या का मान बढ़ेगा। संख्या का मान बढ़ता है जब हम किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या का जोड़ करते हैं, क्योंकि यहाँ हम केवल प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। तो जब हम
योग करते हैं तो मान क्या होता है, बढ़ता है। और जब मान बढ़ता है तो हमें पता है हम किस तरफ जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं, तब संख्याओं का मान बढ़ता है। ये हमें पता है ना कि जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान क्या होता है, मान बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम योग करेंगे तो देखो अपने पास जैसे एक संख्या रेखा बनाई मैंने, यहाँ हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि हमने प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और एक बिंदु मैं यहाँ लगा देता हूँ 6। तो सबसे पहले अपने को 3 दर्शाना है, ये 3 हो गया। 3 के अंदर हमें 2 ऐड करना है, तो योग करना है। तो इसका मतलब हमें मान बढ़ता है, मान बढ़ता है तो हमें किस तरफ जाना है, दाईं तरफ जाना है। और दाईं तरफ जब जाएंगे तो हमें कितने स्थान आगे जाना है, 2 स्थान, क्योंकि हम 2 योग कर रहे हैं। तो 1 के बाद ये 2, और हम कहाँ पे आ गए संख्या रेखा पर, 5 पे आ गए। कितने पे आ गए, 5 पे। तो इसका मतलब 3 + 2 का मान कितना हो गया, 5। इस तरह से हम संख्या रेखा के ऊपर योग दर्शाते हुए योग कर सकते हैं कि जैसे ही हम योग करेंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा, मान बढ़ता है तब हम किस तरफ जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं। दूसरा, हम व्यवकलन की बात करें या घटाव की बात करें तो हम क्या करेंगे, जैसे यही संख्या लेते हैं कि 3 - 2, व्यवकलन का मतलब ही क्या है, घटाव है। तो 3 - 2, तो हम वही करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे। सबसे पहला काम यही है अपना, संख्या रेखा खींचना। एक समान दूरी पर अपने को बिंदु लगाने हैं, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले अपने को पहली जो संख्या है जिसमें से हमें घटाना है उस संख्या को निरूपित कर देंगे। और ये जो संख्या है वो क्या है, 3 है। ये हमने दर्शा दिया इसके ऊपर 3। अब हमें घटाव करना है, और जब हम किसी भी संख्या से घटाव करते हैं तो संख्याओं का मान क्या होता है, घटाने पर मान कम होता है, यानी घटता है। और कम होता है तब हमने पढ़ भी लिया, हमें किस तरफ चलना है, बाईं तरफ चलना है। किस तरफ चलना है, बाईं तरफ चलना है। तो हमें कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो हम 2 स्थान बाईं तरफ चलेंगे, 2 स्थान बाईं तरफ चलेंगे। और अब हम किस स्थान पर पहुंच गए, स्थान 1, संख्या 1 पर पहुंच गए। अतः 3 - 2 = 1। 3 - 2 बराबर कितना हो गया, 1। और ये जो हमने संख्या रेखा बनाई है, इस तरह से आप संख्या रेखा का निर्माण करके योग और घटाव कर सकते हैं। बस आपको मेन जो ध्यान रखना है वो ये है कि योग में हमें किस तरफ चलना है, दाईं तरफ चलना है। और व्यवकलन के अंदर हमें बाईं तरफ चलना है। तो इस तरह से हम प्राकृत संख्या के अंदर योग और घटाव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं पूर्ण संख्या के लिए संख्या रेखा। जैसा हमने प्राकृत संख्या में पढ़ा, सेम वैसी ही संख्या रेखा होती है। उसके अंदर बराबर दूरी पर हम वो अंक लिखते हैं, लेकिन सिर्फ एक अंतर आता है कि जो पूर्ण संख्या है वो शुरुआत, हमने पहले भी पढ़ा है कि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। तो इसलिए संख्या रेखा का निर्माण भी जब हम करते हैं तो जो अंतिम बिंदु है जैसे शुरू करते हैं हम, वो 0 होता है। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस तरह से कंटिन्यू आगे से आगे इसका मान है वो बढ़ता जाता है। वही बात है, इसको एक ही दिशा में सिर्फ दाईं तरफ है वो इस संख्या रेखा को बढ़ा सकते हैं। बाईं तरफ इसका अंतिम बिंदु 0 होता है। और जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं और संख्याओं का मान बढ़ता है, ये वही प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बाकी सभी चीज़ सेम होती है। दाईं तरफ जाते हैं तो मान बढ़ता है, और बाईं तरफ जब हम जाते हैं तो मान है वो कम होता है या घटता है। बस अंतर अपने को पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में ये रखना है कि जब भी आप पूर्ण संख्या की संख्या रेखा का निर्माण करो तो इसका हमें निर्माण किससे करना है, शुरुआत 0 से करना है। और फिर बराबर दूरी में हमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको संख्याएं दर्शानी है। अब वही बात है जिसे हमने उस पर दिखाया था कि संख्या रेखा 5 को दर्शाइए, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन ये बताया जाएगा कि पूर्ण संख्या 5 को दर्शाइए। संख्या रेखा पर
पूर्ण संख्या, क्योंकि 5 प्राकृत भी है और पूर्ण भी है, दोनों संख्याएं हैं, इसलिए सवाल अपने पास ये आता है कि पूर्ण संख्या 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ अपने को हिंट दे दिया इसने कि ये जो पूर्ण संख्या 5 जो बताई है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए हमें संख्या रेखा जो बनानी है वो पूर्ण संख्या की बनानी है, और पूर्ण संख्या में शुरुआत अपने को 0 से करनी है। ये महत्वपूर्ण जो बात है। उस सवाल में दिया था प्राकृत संख्या 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो प्राकृत संख्या यदि वो लिख देता है तो यहाँ 0 से न शुरू करके हमें 1 से शुरू करनी है। बाकी सेम है। अब 5 है तो ये अपने पास 5 आ गया, इसको तीर का निशान लगाओ और 5 लिखो, और ये बन गया पूर्ण संख्या 5 है, वो संख्या रेखा पर इसका निरूपण हमने कर दिया। बस यही ध्यान करनी है, जब संख्या रेखा का निर्माण करो तो आपको 0 से शुरू करनी है। तो ये हो गई पूर्ण संख्या के लिए संख्या रेखा। अब वही बात पूर्ण संख्या के लिए संख्या रेखा पर योग एवं घटाव, और घटाव का मैंने दूसरा नाम भी एक बताया था अभी, व्यवकलन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप कंफ्यूजन न हो। व्यवकलन का मतलब यहाँ घटाव ही है, और संख्या रेखा पर योग एवं घटाव तो हमने प्राकृत संख्या में भी पढ़ा है कि जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है, और जब हम उसमें हमने देखा था संख्याओं का योग करते हैं तो हम किस तरफ चलते हैं, दाईं तरफ चलते हैं, और जब हमें किसी भी संख्याओं का घटाव करना होता है तो हमें बाईं तरफ चलना है, क्योंकि बाईं तरफ चलने पर मान है वो कम होता है या घटता है। इसलिए अब आपको वही एग्जाम्पल दोबारा ले लें कि पूर्ण संख्या, यहाँ आपको पहले लिख के देगा कि हमें किसको जोड़ना है। पूर्ण संख्या 3 + 2 का मान ज्ञात कीजिए, और वो भी किस पे, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा की सहायता से या संख्या रेखा पर 3 + 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले इसने लिख दिया कि पूर्ण संख्या, तो हमें क्या करना है, पूर्ण संख्या का निर्माण करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ध्यान रखना इन सभी बिंदुओं की दूरी है वो समान होनी चाहिए। आप स्केल से प्रत्येक बिंदु की समान दूरी बनाते हुए इस संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 3, तो हम यहाँ पे संख्या दर्शाएंगे 3, और इसमें हमें योग करना है, और योग करना है तब हमने यहाँ पर बता भी दिया कि हमें किस तरफ चलना है, दाईं तरफ चलना है, और कितने स्थान चलना है, क्योंकि हमें 2 योग करना है, इसलिए हमें 2 स्थान आगे की तरफ चलना है। और यहाँ पर अपने पास संख्या मिल गई 5। यहाँ पे कौन सा अंक मिला है अपने को, 5, तो इसका मान 3 + 2 का मान कितना आ गया, 5। क्योंकि हमें इसने लिखा है कि संख्या रेखा की सहायता से करना है, इसलिए हमें ये संख्या रेखा का निर्माण कर जरूर दिखाना है। दूसरा, हम इसी एग्जाम्पल को जैसे 4 - 1 ले लेते हैं। 4 - 1, इसको पहले लिखेगा वो पूर्ण संख्या 4 - 1 को संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। तो जब हमें हल करना है संख्या रेखा की सहायता से, तो यहाँ हम पहले संख्या रेखा का निर्माण करेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या दिया है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमें जितने बड़े अंक होंगे उतनी ही बड़ी पूर्ण अपने को संख्या रेखा बनानी है। तो अब सबसे पहले अंक लेते हैं हम 4, ये रहा, हम यहाँ से शुरू करते हैं 4 से, क्योंकि इसमें हमें घटाव करना है, और घटाव में मान कम होता है, और मान जब कम होता है तो हमें किस तरफ चलना होता है, हमें बाईं तरफ चलना होता है। तो बाईं तरफ जब हम चलते हैं, कितने स्थान चलना है, क्योंकि उसके आगे कौन सी संख्या है, 1 है, तो हमें 1 स्थान आगे चलना है, और 1 स्थान आगे चलने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई, हमें संख्या 3। तो 4 - 1
बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप संख्या रेखा बनाकर उसके पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो उसका योग एवं व्यवकलन कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक, संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को दर्शाना और उनका योग और व्यवकलन करना। धन्यवाद।